बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो 11th का जो हम चैप्टर चालू किए थे कोशिका, तो वो जो है आपका कोशिका का बेसिक जानकारी जो है वो हम आपको दे दिए थे, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का इतिहास। कोशिका का इतिहास पढ़ेंगे कि आखिर कोशिका कौन से कोशिका की खोज किसने किया, इस पूरा हिस्ट्री को हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में। और हमारे साथ आप लोग बने रहिए। उम्मीद है कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट बना हुआ देखिएगा। जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन ने 1590 ईस्वी में क्या किया था? सबसे पहले माइक्रोस्कोप का खोज किया था। आपसे पूछेगा माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया, तो आप क्या कहिएगा? जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन ने 1590 ईस्वी में सबसे पहले माइक्रोस्कोप का क्या किया था? खोज किया था उन्होंने ही। और जब ये माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? कोशिका का अध्ययन होना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। क्योंकि जब तक माइक्रोस्कोप नहीं होगा तब तक कोशिका का खोज करना संभव नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि उसके बाद क्या हुआ? जय घड़ी माइक्रोस्कोप का होगा तो स्वाभाविक है वो क्या होगा कि कोशिका का अध्ययन करना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किस विषय के वैज्ञानिक थे? भौतिक विषय के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जब जंगल गए थे घूमने के लिए तो इन्होंने छाल को माइक्रोस्कोप से देखा तो पता चला उस छाल के अंदर क्या हुआ? अनेक कोठरियां बनी होती है और प्रत्येक कोठरियां जो है उसका आकार हेक्सागोनल के जैसा था। कैसा था? हेक्सागोनल के जैसा था। और प्रत्येक कोठरिया का नाम उन्होंने सेल रखा था, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया? कोशिका का खोज सबसे पहले किया रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ऐसे पूछेगा फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को क्यों कहा जाता है? तब क्या कहिएगा कि सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का क्या किया था? खोज किया था। इसीलिए रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे कहता है 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में क्या किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी से किसको देखा था? आरबीसी को देखा था, शुक्राणु को देखा था, अंडाणु को देखा था, ठीक है ना। आरबीसी को देखा था, प्रोटिस्टा को देखा था, इन सभी को देखा था। और ये सभी के सभी क्या होते हैं? जीवित होते हैं। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का क्या किया था? खोज किया था। वो कब किया था? वो खोज किया था 1674 ईस्वी में, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। और मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। क्योंकि इन्होंने छाल पर देखा और छाल जो है वो कोशिका का मृत यानी पौधे का मृत भाग होता है। आगे चलिए 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि हर एक कोशिका के मध्य में, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, कहता हर एक कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस गोलाकार संरचना को केंद्रक कहा जाता है। यह बात किसने बताई? यह बात रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1831 ईस्वी में कि हर एक कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस गोलाकार संरचना को देखिए, ये कोई कोशिका है, इनके बीच में क्या है? एक गोलाकार संरचना है जिसे केंद्रक न्यूक्लियस कहा जाता है। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कहता है 1838 ईस्वी में एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक सलाइडेन, कहता है 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक सलाइडेन ने बताया कि पौधे का शरीर कोशिका का बना होता है। उन्होंने क्या बताया? कि पौधे का शरीर कोशिका का बना होता है, ठीक है ना। यह बात 1838 ईस्वी में किसने बताया? जर्मन ने। बोला कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका शरीर जो है वह किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। यह बात 1838 ईस्वी में सलाइडेन ने बताया था। आगे कहता है 1839 ईस्वी में प्राणी वैज्ञानिक, मतलब जो जूलॉजी के अध्ययन करता थे वैज्ञानिक जिसका नाम था स्वान, इन्होंने बताया कि भाई जितना भी जंतु होते हैं उनका शरीर कोशिका का बना। क्या बोला स्वान ने? कि जंतुओं का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। सलाइडेन ने भी क्या बोला? कि पौधे का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। आपको क्या लगता है दोनों एक ही बात बोला कि नहीं बोला? क्या बोला? अरे देखिए, सलाइडेन ने बोला कि बच्चे पौधे का शरीर कोशिका का बना हो, इन्होंने बोला कि स्वान ने बोला कि जंतु का शरीर कोशिका का बना होता है। तभी दोनों के सिद्धांत को मिलाया गया और एक नया सिद्धांत बन के आया जिसे हम कहते हैं कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी कहा जाता है। आपसे पूछेगा सेल थ्योरी किसने दिया? अब क्या बोलेगा?
सेल थ्योरी स्लाइडेन ने कब 1838 ईस्वी में, और स्वान ने कब 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी दिया। अब सेल थ्योरी क्या कहता है यानी इसके सिद्धांत को मिलाया गया और सेल थ्योरी बनाया गया। सेल थ्योरी में क्या क्या बात कही गई ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। कहता है जितनी भी मतलब जीव होता है उस प्रत्येक जीव का शरीर किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट कहता है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कहता है जितना भी जीव है उनका शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। पहले क्या बोला, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है, क्योंकि उन्हें दोनों एक ही बात बोला, पौधा और जंतु, तो दोनों जीव एक हो गया, तब क्या उनका शरीर कोशिका से होना। जितनी भी जीव है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ये बात भी सही है। तीसरा कहता है सभी कोशिकाएं मिलकर जीव का, मान लो जितना जीव है शरीर में कोशिका है सभी आपस में मिलता है तो सभी कोशिका मिलता है तो उत्तक, सभी उत्तक मिलता है तो अंग, सभी अंग मिलता है तो अंग तंत्र, और सभी अंग तंत्र मिलता है तो शरीर का निर्माण होता है। ये आप लोग को बताए हुए तो क्या होगा, सभी कोशिका आपस में मिलकर जीव का निर्माण करता है। क्या आप सेल थ्योरी बताए, क्या बताए सेल थ्योरी में क्या है, स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 39 का प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और सभी कोशिकाएं मिलकर जीव का क्या करती है, निर्माण करती है। ये हो गया सेल थ्योरी। अब आगे आइए 1839 ईस्वी में पुरकिंजे, 1839 ईस्वी में पुरकिंजे एवं 1846 ईस्वी में वान मोल ने बताया कि क्या बताया कि वान मोल ने बताया कि कोशिका के अंदर जीव द्रव होता है और जिस द्रव में एक गोलाकार जीव द्रव किसको कहते हैं कि कोशिका के झिल्ली के चारों द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जीव द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वह जीव द्रव कहा जाता है, जिसका खोज 1839 से पुरकिंजे। चलिए तो इधर वाला आप लोग समझ गए थे, इस साइड वाला समझिएगा ध्यान से। कहता 1839 ईस्वी में पुरकिंजे एवं 1846 ईस्वी में वान मोल, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने बताया कि कोशिका के अंदर क्या होती है, जीव द्रव और जीव द्रव के बीच में होती है। देखिए ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्र। कहता है इसके अंदर द्रव भरा होता है जिसे जीव द्रव कहते हैं, और कहता है जिसके बीच में गोलाकार संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र कहते हैं। तो आपसे पूछेगा जीव द्रव का खोज सबसे पहले किसने किया, पुरकिंजे ने किया था, और वान मोल ने 1846 में इन दोनों जीव द्रव के क्या किया था, खोज किया था। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट कहता है 1855 ईस्वी में बिरचाओ, 1855 ईस्वी में बिरचाओ ने, बिरचाओ एक वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया कि जीवों के शरीर में मौजूद कोशिका से नई कोशिका बनता है। अब मान लीजिए हमारा ये शरीर है, अब ये इसमें भी कोशिका है, बाल में, नाक में, मुंह में, नाक में, सब जगह। अब मान लीजिए इसको हम ठोकर मारे, इसमें चोट लगा तो कोशिका क्या हो गई, मर गई। फिर बगल वाले कोशिका विभाजन होता है, मतलब एक कोशिका टूटकर कितनी कोशिकाएं बनाएगी, दो कोशिकाएं बनाएगी। आपको बता हुए थे एक कोशिका, मान लीजिए अगर अब आपको उदाहरण देते दो कोशिका, ठीक है, इसमें दो कोशिका में मान लीजिए एक कोशिका मर गई, ये कोशिका मर गई, ठीक है। तो अब बगल वाले कोशिका क्या होगा, विभाजन करेगा और कितनी सेल्स बनाएगा, दो सेल्स बनाएगा। एक कहाँ जाएगा, एक पहले जहां मरा है वहां चल जाएगा, एक कहाँ जाएगा, जो विभाजन हुआ वहां पर, कोशिका बराबर हो गया। तो कहता है ये बात बिल्कुल सही बिरचो ने बताया। बिरचो ने क्या बोला 1855 ईस्वी में कि जीवों के शरीर में मौजूद कोशिकाओं से नई कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। यह बात किसने बताई, बिरचो ने 1855 ईस्वी में बताया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए ये बात किसने बताई कि शरीर में मौजूद कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। यह बात बिरचो ने 1855 ईस्वी में बताया। तो इसके सिद्धांत को एक नया सिद्धांत बनाया गया जिसे कोशिका का आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो आपको कहेगा कोशिका का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था, बिरचो ने दिया था। उन्होंने क्या बताया कि शरीर में मौजूद कोशिका से नई कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है, जो बिल्कुल 100% क्या है, सही है। जबकि पूछेगा कोशिका का सिद्धांत सेल थ्योरी, तो आपको हम सेल थ्योरी बताए थे, स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 1839 ईस्वी में दिया था, ठीक है। आगे कहता है 1861 ईस्वी में मैक्स सुलज ने बताया कि जीव द्रव एक ढेला या पिंड है। क्या बोला, मैं 1861 ईस्वी में मैक्स सुलज ने बताया कि जीव द्रव जो है कोशिका का एक ढेला, एक क्या है, पिंड है, जिसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या बताया कि एक कोई जीव द्रव है, ये देख लीजिए, ये हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक है,
कोशिका झिल्ली हो गया, और इसके बीच में क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, 1861 में बताया, मैक्सवेल ने बताया कि जीव द्रव एक ढेला या पिंड है जिसके बीच में एक केंद्रक होता है। अब इसमें पाए जाने वाले द्रव को क्या बोलेंगे, जीव द्रव बोलेंगे, और जिसके बीच में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही बताया मैक्सवेल ने कि जीव द्रव एक ढेला या पिंड है जिसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। आइए अब 1897 ईस्वी में बेंडा नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया, खोज किया। वैसे अगर कहेगा सबसे पहले खोज किसने किया, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया, लेकिन इसका नामकरण किया था किसने, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। कब, 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इसका क्या किया था, नामकरण किया था। 1888 ईस्वी में बोवेरी नामक वैज्ञानिक, एक बोवेरी था, वो वैज्ञानिक था जिन्होंने किसका खोज किया था, सेंट्रोसोम का खोज किया था। आपसे पूछेगा सेंट्रोसोम का खोज किसने किया, बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया, 1888 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई गोल्जी उपकरण, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कहते हैं, तो पूछेगा जो बिल्कुल जंतु कोशिका में होती है वो पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। कहता है कि गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय का खोज किस, गोल्जी काय जो है इसका खोज किस कब किया गया, 1898 ईस्वी में गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी ने, यानी खुद इसी का वैज्ञानिक के नाम पर इसका रखा गया, कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है ना। इन्होंने जंतु कोशिका के मतलब कोशिका द्रव में देखा एक घुमावदार जो है संरचना पाई जाती है जिसे गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कहा जाता है, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये पौधे और जंतु दोनों में पाई जाती है। तो पूरी इतिहास जो है कोशिका के यही पूरा इतिहास रहा कि किसने कब क्या खोज किया, लगभग हम पूरा बता दिए। ठीक है ना, तो आप लोग इसको बेहतरीन से समझ गए होंगे। ठीक है ना, और आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है, एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर का ऐसा कौन सा कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इन दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है, लिख कर आंसर बताना है कि दोनों का आंसर क्या होगा। इतना ही रहने दिया जाए, फिर आगे वीडियो मिलते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।